अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू मौजूदा सियासी सूरत हाल में बयानिया की लड़ाई, सियासत का तस्वर और आज का बड़ा सवाल, क्या अपोजिशन की मौजूदा तहरीक अदम एतमाद के पीछे खुफिया हाथ, खलाई मखलूक या रियासती इदारे या जनरल साहिबान हैं? पाकिस्तान का मीडिया में पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि धंधा करता है। एक टिकर या एक लाइन लिखकर एक पार्टी के मीडिया सेल से वसूल होती है। उसके बाद 100 के करीब सहाफी जो अखबारात के लिए लिखते हैं, जो प्रिंट मीडिया में हैं, जो टेली मीडिया पर बैठे हुए हैं, वो स्टिकर को हकीकत मनवाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। इतनी आवाजें पैदा होती हैं, इतना शोर होता है कि इंसान के पास सोचने का दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा जाता और इंसान सोचता है कि ये बात दुरुस्त है और ये बात सच है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन दिनों अपोजिशन की पहली मुलाकात मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई, उन दिनों बयानिया ये तरतीब पाया कि इस बार शरीफ खानदान ने फैसला कर लिया है कि जेलों के अंदर मर जाएंगे, कुर्बानी देंगे, शहादत देंगे, मगर भागेंगे नहीं। मैं उन दिनों भी समझाया करता था, अपने लिखने वाले दोस्तों की खिदमत में अर्ज किया करता था कि ऐसी तो हमने जान ही नहीं पाई कि हम भागे ना। तो क्या जरूरत है ऐसा झूठ बोलने की या ऐसे बढ़ चढ़कर नारे लगाने की, बातें करने की, जिसके बाद जब आप रिट्रीट करो, जब आप पीछे जाओ तो आपके लोगों का मोरल डाउन हो जाए। बहरहाल ऐसा ही हुआ कि मौलाना के धरने को वजह बनाकर, या मैं कहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ की मुलाकात की तस्वीर आजादी के एवज बेच दी गई। हालांकि अगर 15 दिन मजीद जेल काट ली जाती तो इमरान खान को गिराना उस वक्त मुमकिन था। बहरहाल उसके बाद जब पीडीएम बनी तो शुरू हो गया। आसिफ अली जरदारी चाहते थे कि हम सियासी अंदाज में सियासी लोगों को इकट्ठा करें और सियासी अंदाज में किसी को चैलेंज किए बगैर गिरा डालें। लेकिन उन दिनों यह जरूरी समझा गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब मनवाने की जद्दोजहद की गई कि जर्नैलों को चैलेंज देकर गिराया जाए। अब ये बात तो जर्नैल भी बच्चे नहीं थे और जो लोग सियासत पर नजर रखते हैं, जो लोग अमली सियासत से वाकिफ हैं, उनको भी इस बात का इल्म था कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गरजदार खिताब फरमा रहे होते थे तो उस वक्त उनका एक नुमाइंदा जर्नैलों के पास बैठा उस खिताब को देख रहा होता था। तो ऐसी बात करने का फायदा क्या कि आप अपने हामियों का मोरल अप करें और फिर बिलाकर फिर ठुस हो जाए। तो इसी तरह गुज़िश्ता 16 मार्च 2021 से लेकर आज तक ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान और जर्नैलों के माबैन जो एक पेज की पॉलिसी थी वो पेज फट गया, वो लीरो लीर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो अब जर्नैल इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए किसी भी सियासी कुव्वत की सरपरस्ती करने को तैयार हैं। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। जब मैं इस बयानिया को पढ़ता था तो मुझे हंसी आती थी कि देखें कैसी कैसी बातें लोग मनवा लेते हैं। बात कर देना अजीब नहीं होता, बात को मनवा लेना और उसे दलील के तौर पर लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यह तस्वर पैदा करना कैसा अजीब काम है। भाई अगर जर्नैल, अगर नादीदा लोग, खलाई मखलूक किसी को नहीं रखना चाहती तो उसके पास अदम एतमाद से कहीं ज्यादा आसान रास्ते हैं। इंसान बीमार हो सकता है, इंसान अस्पताल जा सकता है, इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि वो लोग जिन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चैलेंज कर रहे थे वो इसकी कुदरत नहीं रखते? क्या आप समझते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग का केस या फलां केस या अमेरिका में मुकीम जो बेटी इमरान खान साहब की आजकल उनकी साबिक बीवी जमाइमा खान के पास रिहाइश पजीर है, क्या ये सबूत कम है कि इमरान खान को घर भेजा जा सके? तो अगर वन पेज खत्म हो चुका है, जर्नैल उसे घर भेजना चाहते हैं, तो उनके पास अदम एतमाद की मुशक्कत करना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पांव पकड़ना, उनकी मिन्नत करना और जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टके टके की बातें सुनना, यार बड़ी अजीब बात है। तो भाई बात ऐसी की जाए जिसे बात को सुनकर कानों पर यकीन आ जाए कि यह बात दुरुस्त है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर वन पेज कायम नहीं रहा, वन पेज कमजोर हो गया है या रियासती एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को नहीं देखना चाहती, तो उसके पास छुटकारे के सियासतदानों के पांव पकड़ने से कहीं ज्यादा आसान तरीके मौजूद हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, उनके पास इलेक्शन कमीशन का इदारा मौजूद है, उनके पास वकला तहरीक चलाने के लिए मौजूद है, उनके पास बहुत सी दूसरी दहशतगर्द और सड़कों पर जल्द से जुलूस एहतजाज करने वाली तंजीमें मौजूद हैं। वो किसी भी हालत में हुकूमत को घर भेज सकते हैं। तो ये लग बात है, ये लायानी बात है। आपको अपने सियासी कार्ड सियासी अंदाज में खेलने चाहिए और झूठ बोलकर अपने कारकुनान को एक ऐसी मायूसी की दलदल में बिठा देना कि उनके पास कोई जाए मुफर ही ना हो। तो आज क्या हुआ, जब 1 साल गुजरने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर यह कहा गया कि वो अदम एतमाद के लिए तैयार है, मरियम बीबी ने कहा कि वो अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगी, शहबाज शरीफ साहब ने दावत दे दी, आसिफ अली जरदारी उनके घर चले गए। तो जो लोग 1 साल से हमारी मुखालफत में खड़े होकर
ढोल पीट रहे थे, हमें झूठा कह रहे थे और हमें बता रहे थे कि फौज तो जी अदम एतमाद के लिए तुली हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पकड़ गए। तो एक ही रात में उन सब के बेचारों के चूल्हे बुझ गए। उन सबको अब समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए, उन सबको बयानिया बनाना नहीं आ रहा, और कुछ अरसा तक वो बेचारे इसी तरह परेशान रहेंगे और इसी तरह वो मायूसी का इजहार करते हैं। अब वो नई बात हमें सुनाते हैं, वो कहते हैं जी कि सियासी इदारों की मर्जी के बगैर तो अदम एतमाद मुमकिन ही नहीं है। भाई क्यों मुमकिन नहीं है? अरकान असम्बली आपके पास है, वो आपकी कस्टडी में है। अदम एतमाद एक सियासी खेल है, आपने सियासी खेल खेलना है। आपको अपने जिन लोगों को आप टिकट देकर इलेक्शन में आगे लाते हो, अगर सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाए तो क्यों कर अदम एतमाद नहीं हो सकता। अब फिर इस बात को समझें कि ये लोग आपको मीडियाई मुंशी या मीडिया पर बैठे नौटंकी आपको बताते हैं कि पीटीआई के इतने अरकान असम्बली तोड़ लिए, फलां के इतने अरकान असम्बली तोड़ दिए। भाई सियासत अफराद की गेम नहीं होती, सियासत लोटाबाजी को नहीं कहते, सियासत डिफेक्ट करवाने का नाम नहीं। सियासत में आप अपनी हमायत को वसी करते हैं और हमायत को वसी करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप सियासी जमातों से राब्ता करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पहले दिन से यही है कि अदम एतमाद हम अपोजिशन में बैठी हुई या हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उन्हें साथ मिलाकर करवाएंगे। और अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, अगर सोच क्लियर हो जाए, अगर सियासी जमातें इस बात को तय कर ले कि मुल्क बचाना है, अवाम को बचाना है, बढ़ती हुई महंगाई को रोकना है और खसूसी तौर पर मुल्क के खारजा अमूर के मामलात को हल करना है और कम अज कम उन्हें मजीद गिरावट से रोकना है, तो हमें एक होना होगा। अब एक होने के लिए मैं अपनी इससे पहली वीडियो में बात कर चुका हूं कि कुर्बानी देना है, किसी एक पार्टी को कुर्बानी देना है, और जो पार्टी भी माजी में कुर्बानियां लेती रही है उसे पार्टी को कुर्बानी देना है। मुस्लिम लीग नवाज को कुर्बानी देकर लोगों को इकट्ठा करना है और अदम एतमाद करना है। इस बात को बनवाने की जद्दोजहद करना, एक एक एमएनए को एक एक जनरल जाकर रोक सकता है। तो मैं ऐसे वाकयात का भी यानी शाहिद हूं, मैंने ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि एक जमात का एक कौमी असम्बली का रुकन था मुशर्रफ के दौर में, एक आला सरकारी अफसर ने, रेंजर्स के डीजी ने उनसे बात की कि आप अपनी जमात को छोड़ दिया, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ दें। तो उस कमजोर, नाजुक और ज़ईफ इंसान ने कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम से पूछकर सियासत करूंगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर सियासत करनी है, उनके ये मसाइल नहीं होते, वो हर फैसला पूछ कर नहीं करते। यकीनी तौर पर कुछ ऐसे मामलात होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहां पर दबाव आ जाता है, लेकिन उस दबाव को मुसलसल 3 साल तक मुख्तलिफ तहरीकों के दरमियान कायम रखना मुमकिन नहीं होता। कभी भी दबाव एक तरफा नहीं होता। आप 10 बार इस्तेमाल हो जाए तो 11वीं दफा आप कह सकते हैं कि जनाब जान छो, अब आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस गलतफहमी को निकाल लिया जाए। नंबर 1 कि मौजूदा अदम एतमाद की तहरीक दरअसल जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की गेम है। भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान बाकी रहेंगे तो जनरल बाजवा को 1 साल की मजीद गारंटी नहीं मिलेगी? और अगर ऐसी कोई बात उनके जहन में नहीं थी तो कानून साजी करते वक्त ये तयन क्यों किया गया था कि इनकी मौजूदा एक्सटेंशन के बाद भी 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सके? या तो आप मेरे साथ बैट करें, आप शर्त लगाएं इस बात पर कि अगर इमरान खान वजीर आजम के तौर पर सर्वाइव करेंगे तो वह जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो अगर ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं है तो फिर अदम एतमाद को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में मिलाया क्यों जा रहा है? और दूसरी बात मैं अर्ज करता हूं कि जो सियासी लोग होते हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेता हूं, अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप का नाम लेता हूं, वो आज इस कदर मैच्योर हो चुके हैं कि अफराद उनके लिए हैसियत नहीं रखते। सदर आसिफ अली जरदारी को कहा गया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के नाजेबा हरकत के वीडियो हमारे पास मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, आप इन्हें इस्तेमाल करें, इसे जलील कर दें। तो सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बताया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक फर्द है, टेन्योर पूरा होने पर वो चला जाएगा और तारीख बन जाएगा। हमें सियासत करनी है और सुप्रीम कोर्ट के इदारे को पाकिस्तान के साथ चलना है, ये मुस्तकिल चीजें हैं। हम एक आदमी की खातिर एक इदारे को बर्बाद नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम बात फौज की करते हैं तो एक फर्द की वजह से हम पूरी फौज को बुरा नहीं कह सकते। और ये बात तय करना कि एक पर्सन स्पेसिफिक पॉलिसी बनाना कि फला आदमी जनरल आर्मी चीफ बनेगा तो हम सर्वाइव करेंगे, फला नहीं बनेगा, ये बचगाना बात है। माजी में ऐसी कैंपेन चलाई गई जब क्यानी और पाशा की जोड़ी ने बिल जबर ब्लैकमेलिंग के हथियार के जरिए एक्सटेंशन ले ली थी। तो ये मुस्लिम लीग नवाज के गैर सियासी मीडियाई नौटंकियों ने मुहिम चलाई कि आसिफ अली जरदारी ने एक्सटेंशन दे दी है, और एक्सटेंशन बहुत बुरी बात है। तो जनाब आपने जनरल जहांगीर करामत को एक्सटेंशन नहीं दी थी, वो बाइज्जत तरीके से रिजाइन करके चले गए थे, तो क्या आप अपनी हुकूमत बचा पाए थे? उसके बाद दूसरी बार ऐसा मौका आया कि राहील शरीफ को आपने एक्सटेंशन नहीं दी, तो क्या आपकी हुकूमत बच गई?
बार बार अर्ज करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, फौज या अदलिया को इदारा समझा जाए, एक फर्द उन्हें हाँक नहीं सकता। कहते हैं कि भुट्टो साहब की गलती थी कि उन्होंने जनरल मोहम्मद जियाउल हक को 5वें नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बना दिया था। जी नहीं, वजीर आजम का यह इख्तियार है कि वो जिसे चाहे आर्मी चीफ बना दे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जियाउल हक की जगह ABCD होता तो अफगानिस्तान के जिहाद में हिस्सा न लेने पर भुट्टो साहब के हुकूमत को न गिराया जाता, यह मुमकिन नहीं था। उस वक्त फौज नामी इदारे का यह कमिटमेंट थी कि उन्हें अफगानिस्तान में जंग करना है और जिहाद लड़ना है। उस वक्त कोई भी, मैं मिसाल देता हूं कि भुट्टो का कजन, भुट्टो का बेटा भी आर्मी चीफ होता तो हुकूमत गिराई जाती। तो आज भी ये बातें करना अहमकाना है, ये बचगाना बातें हैं। आर्मी चीफ कोई भी हो, वो एक फर्द नहीं होता, वो एक इदारे का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप अफराद की इस लड़ाई से बाहर निकलें और सियासी जमातों के करने का ये काम है कि वो आर्मी चीफ की कुर्सी बदलने की हरकत या ये कहने की हरकत कि वो हमारे साथ दगा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, ये फजूल बातें हैं। उन्हें ये चाहिए कि अपने बड़े सरकारी ऑफिसर्स के वर्किंग को कानून आइन के दायरे में लाना के लिए लिखी पड़ी बातें करें, अपोजिशन को साथ बिठाएं और ऐसे कानून बनाएं, इस तरह के जवाबत और मुरतब किए जाएं कि आइंदा आने वाले औकात में किसी जज को आइन के खिलाफ, पार्लिमान के खिलाफ बगावत की जरूरत ना हो। और इसी तरह आर्मी चीफ भी एक आम सरकारी मुलाजिम की तरह पार्लिमान को सॉवरन और सुपीरियर तस्लीम करे और मुंतखब वजीर आजम की तकरीम करे। तो ये सब कुछ आपको कानून साजी के जरिए यकीनी बनाना है। इस सब कुछ के लिए आपको जद्दोजहद करनी है। तो फिर बात, जब तक आप हुकूमत में आने से इनकार करते हो, आप अदम एतमाद नहीं करवाते और आप कहते हो नया इलेक्शन करवा दिया जाए, तो भाई नए इलेक्शन में इससे बढ़कर धांधली होगी तो क्या कर लोगे। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, अर्ज यही करता हूं कि मुझे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और अदम एतमाद की तहरीक में हरगिज कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। अदम एतमाद का कामयाब होना या अदम एतमाद का नाकाम होना, दोनों सूरतों में आप शर्तिया तौर पर यह बात नहीं कर सकते कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। दोनों सूरतों में उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है, दोनों सूरतों में एक्सटेंशन से इनकार हो सकता है और इसकी वाहिद वजह यही होगी कि उनका अपना इदारा उनसे इस्तदा करे कि जनाब आप चले जाए। फिर वक्त आज की इस पोजीशन में कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए यह कदम उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे गैर तहरीरी मामलात हमारे 50 साल के मार्शल लॉ ने असूल, कायदे और ज़ाब्ते बना दिए हैं। ताकत या जिसकी लाठी उसका भैंस का असूल चलता है। तो इसलिए इन दो बातों को अलग अलग करके देखा जाए। एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और एक ऐसी हुकूमत बनती है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए, तो मैं शरतिया कह सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि आवाम के लिए खुशहाली का पैगाम होगा। तनख्वाहें बढ़ेंगी, पैदावार बढ़ेगी, मजदूरी में इजाफा होगा और वो जिस कदर महंगाई पहुंच चुकी है उसका मुकाबला करने के लायक बना दिए जाएंगे। तो इसलिए खुशफहमी की तवक्को के साथ, अच्छाई की तवक्को के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं कि अदम एतमाद की कामयाबी दरअसल किसी खलाई मखलूक की कामयाबी नहीं है, ये अवामी दबाव की कामयाबी है। ये महंगाई की पॉलिसी के खिलाफ अवाम की दुआ सुने जाने का निशानी है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।